एक छोटी सी भिखारन ने रास्ते में पड़े एक मरे हुए इंसान के कपड़े पहन ली, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि शर्मा परिवार के नौकर उसे घर की तीसरी बेटी समझ बैठे और तुरंत हवेली ले आए। जब दाई ने बताया कि उसे पैदा होते ही गांव भेज दिया गया था, तो लड़की के मन में ख्याल आया कि क्या उसकी माँ उसे सच में पहचानती भी होगी। जवाब मिला कि घर में किसी को भी उसका चेहरा तक याद नहीं है। बस फिर क्या था, उसने अपनी पहचान छिपाकर उसी घर की बेटी बनकर रहने का फैसला कर लिया। उसे लगा कि चाहे उसे कोई प्यार न मिले, लेकिन कम से कम सड़क पर भूखे रहने से तो बेहतर होगा। जैसे ही वह हवेली पहुंची, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि परिवार शहर के सबसे अमीर लोगों में से था। माँ बाप ने ठंडे बर्ताव से उसका स्वागत किया। माँ ने मिलते ही खूब डांटा, लेकिन लड़की चुपचाप सब सुनती रही। फिर उसे रहने के लिए टूटा फूटा स्टोर रूम दे दिया गया, मगर उसे इससे भी कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अब उसे पेट भर खाना मिल रहा था। तभी अचानक दरवाजा लात मारकर खोला गया और किसी ने ताना मारा कि तू अभी तक जिंदा कैसे है। उसी पर लड़की समझ गई कि असली तीसरी बेटी पर जानलेवा हमला किया गया था। तभी एक बिल्ली ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया और बाद में पता चला कि ये सब उसकी बड़ी और दूसरी बहन की चाल थी। दोनों उसे बेइज्जत करके चली गई। फिर एक नौकरानी ने बताया कि राजकुमार शर्मा परिवार की तीनों बेटियों में से किसी एक को अपनी दुल्हन चुनने वाला है, और इसी लालच में बड़ी बहन ने तीसरी बहन को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी। नौकरानी ने उसे सावधान रहने को कहा, लेकिन लड़की बचपन से ही सड़कों पर पलकर बड़ी हुई थी, इसलिए उसे किसी की चालों से डर नहीं लगा। तभी उसने देखा कि नौकरानी के हाथों पर चोट के निशान हैं। पूछने पर पता चला कि दूसरी बहन ने उसे मारा था और वहीं लड़की पर बिल्ली भी छोड़कर गई थी। बस लड़की ने तय कर लिया कि सबसे पहले उसी को सबक सिखाएगी। रात में वह चुपके से बड़ी बहन के कमरे में घुस गई, वहां रखा कीमती शाही फूलदान तोड़ दिया और उसके सारे चांदी के सिक्के भी उठा लिए। फिर उसने फूलदान के टुकड़े बड़ी चालाकी से दूसरी बहन के कपड़ों में छिपा दिए, ताकि दोनों बहनों के बीच लड़ाई हो जाए। अगले दिन जैसे ही बड़ी बहन को पता चला कि उसका शाही फूलदान चोरी होकर टूट गया है, वह गुस्से से आग बबूला हो गई। तभी लड़की ने मासूम बनकर कहा, दीदी आपकी बहन के कपड़ों से ये क्या गिरा है? बड़ी बहन ने जैसे ही फूलदान का टुकड़ा देखा, उसने तुरंत दूसरी बहन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। नौकरों ने उसके कमरे की तलाशी ली तो वहां से और भी टूटे हुए टुकड़े मिल गए। अब इतने सबूतों के बाद उसकी कोई सफाई काम नहीं आई। बड़ी बहन ने आदेश दिया कि उसका मुंह तोड़ दो, उसे टूटे हुए कांच और चीनी मिट्टी के टुकड़ों पर 2 घंटे तक घुटनों के बल बैठाकर सजा दो, उसका इस महीने का खर्चा रोक दो और उसके सारे गहने भी जब्त कर लो। माँ ने भी बड़ी बेटी का साथ देते हुए कहा कि एक नौकरानी की बेटी होकर बहस करने की हिम्मत कैसे हुई। सबको लगा कि दूसरी बहन की जिंदगी अब बर्बाद हो जाएगी। बाद में नौकरानी ने लड़की से पूछा कि आखिर उसने फूलदान का टुकड़ा दूसरी बहन के कपड़ों में कैसे डाल दिया। लड़की मुस्कुराकर बोली कि बचपन से सड़क पर छोटे छोटे करतब दिखाती आई हूँ, किसी की कमर में छोटी सी चीज छिपा देना मेरे लिए बच्चों का खेल है। अब बड़ी बहन को अपनी ही चाल का मजा मिलने वाला था, क्योंकि वह कभी अपनी खूबसूरत बहन के साथ एक ही पति बांटना नहीं चाहती थी और बस इसी बहाने उसे खत्म करना चाहती थी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।